नमस्कार प्यारे बच्चों, कल हमने शुरू किया था गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के साथ हमने किया था एग्जांपल नंबर 1। आज हम करते हैं आगे विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को विजुअलाइज करके देखते हैं। जैसे अब इसमें एक काम करेंगे हम कि एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, a यूनिट्स है। जैसे यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को, एक लाइन सेगमेंट लिया जिसकी लंबाई कितनी है, a यूनिट से यहाँ तक, ये रेड मार्क के साथ दिखाई भी दे रहा होगा। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरा लाइन सेगमेंट लेते हैं b, यहाँ से यहाँ तक। तो अब इन दोनों को मिला दिया। अच्छा, अगर ये 5 यूनिट ये था, 3 यूनिट ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 यूनिट होगा। तो इसी को लिखा कैसे, a प्लस बी करके। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये a प्लस बी यूनिट्स होगी। इस ब्लैक वाली लाइन को देखते हो तो दोनों को जोड़ दिया। अब एक काम करते हैं, जो ये लेंथ आई, इस लेंथ का हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्क्वायर कैसा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए देखते हैं तो 5 और 3 को जोड़ के कितना आया था, 8 आया था। अब 8 यूनिट का, या फिर हम कहें 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया हमने कुछ इस तरीके से। अब स्क्वायर है तो इसकी सारी भुजाएं, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, 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 ये नीचे वाला भी। अच्छा, इसमें से अगर मैं दूसरे स्केच के साथ इसको मार्क करूं तो इस 8 में से 5 यूनिट तो कौन सी लेंथ थी, पहले वाली जो साइड थी, और दूसरे वाली की लंबाई कितनी थी, b यूनिट्स, दैट इज 3। यहां से यहां तक मान लिया हमने 5 है, यहां से यहां तक 5 यूनिट है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 3। और ये रेड में लिख दिया मैंने 5, टोटल तो 8 है। ऐसी अगर मैं इस साइड पे देखूं, इस साइड, तो यहां से यहां तक अगर ये 5 यूनिट है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अच्छा, एक काम करते हैं, अब इस 5 सेंटीमीटर वाली या फिर 5 यूनिट वाला एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसकी साइड कितनी है, 5 यूनिट्स है। ये भी 5 हो गए तो ये भी 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, एक और चीज बताओ कि अगर ये साइड कौन सी, मैं दूसरा स्केच यूज कर लेता हूँ इसमें। अगर यहां से यहां तक ये टोटल 8 है नीचे वाली साइड, तो इसकी सीध वाली कितनी होगी, ये यहां से यहां तक कितनी होगी, 5 नहीं हो जाएगी, ये होगी 5। तो बाकी बची हुई कितनी होगी, 3। बाकी बची हुई होगी 3, है ना। टोटल 8 थी, तो यहां से यहां तक तो 5 है, तो बाकी बची हुई कितनी है, 3। इसी तरीके से अगर मैं यहां तक देखूं, इस साइड को आगे बढ़ा दिया, तो यहां से यहां तक ये कितनी होगी, 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगी। और बाकी बची हुई कितनी होगी, 3। अब इसको ध्यान से देखो बच्चे कि हमारे पास इसी स्क्वायर के 4 टुकड़े मिले हैं। 4 कौन कौन से, ये नाम रख देते हैं। एक टुकड़ा ये था, इसका नाम ए रख दिया। ये एक बी टुकड़ा ये था, जिसका नाम बी रख दिया। और एक टुकड़ा ये था सी, और एक टुकड़ा ये था डी। अगर मैं कहूं मुझे इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया हमें निकालने आता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, इसका एरिया। अच्छा, साइड कितनी है, बड़े स्क्वायर की साइड कितनी है, टोटल है 8, तो 8 इंटू 8 दैट इज 8 स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, इट 8 को, इस 8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 प्लस 3। पहले वाले 8 को भी ये लिख दिया, और दूसरे वाले 8 को भी ये लिख दिया, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो ये पहले तो हमारे पास पूरी लेंथ थी, फिर हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ा किसमें, 5 यूनिट्स और 3 यूनिट्स में, है ना। तो इस 8 को हमने तोड़ के लिख दिया ये, और दूसरे वाले 8 को इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। ये अच्छा, ये सेम ब्रैकेट है, 2 बार आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी के ऊपर अब हमें काम करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा था कि a की जगह क्या रखा है, 5, और b की जगह क्या रखा है, 3। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब
हम क्या कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करेंगे, जो ये आइडेंटिटी आई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो बड़े वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालना हमें। तो मैं बड़े वाले का डायरेक्ट निकालूं या फिर जो छोटे वाली पोर्शन बने इसमें ए बी सी डी ये पोर्शन बने, इनका एरिया निकालूं, तो बात तो सेम है, आंसर सेम आना चाहिए। अंदर वाले का सबका सारे पोर्शंस का एरिया निकाल के अगर मैं जोड़ देता हूं तो इनका एरिया सेम आना चाहिए। जैसे अंदर वाले कौन कौन सी शेप्स बनी है अंदर। अच्छा, ये 5 5 5, ये ए जो पोर्शन है इसमें इसका एरिया निकालना है। बी पोर्शन है, ये छोटे वाला पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है, इसको जोड़ देना है। जी सी पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है, इसको जोड़ देना है। और डी पोर्शन है तो इसका एरिया निकाल के इसको भी जोड़ देना है। अच्छा, जो ए पोर्शन है उसका एरिया कितना है, एरिया निकालोगे तो इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, सारी साइडें कैसी हैं, बराबर है, 5 5 5 5। और ये दिख भी एक स्क्वायर जैसा रहा है, तो हमने इसको तोड़ा भी स्क्वायर में ही था, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 5 दैट इज 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब बी वाला पोर्शन देखो, बी वाले पोर्शन में यहां से यहां तक ये साइड कितनी है, 3 है, यहां से यहां तक ये साइड 3 है, तो ये भी छोटा स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब सी वाला पोर्शन देखो बच्चे, सी वाला पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है सी वाला। ये ये सी वाला पोर्शन है, ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है। रेक्टेंगल कैसे पता चला, एक साइड 3 है, एक साइड 5 है। अच्छा, दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इस पहले इसका एरिया निकालते हैं फिर डी का निकालेंगे। तो इस सी पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5, 3 × 5 प्लस सी पोर्शन का एरिया ये आ गया। अच्छा, डी पोर्शन का एरिया निकालो। डी पोर्शन में ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक ये साइड कितनी है, 3 है, और यहां से यहां तक ये देखकर ये कितनी है, 5। तो इस पोर्शन का एरिया भी कितना आ जाएगा, 3 × 5। ये बात समझ आई। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। 5 को ऐसे रखो एक बार, को 3 को भी ऐसे रखो। अच्छा, ये 3 5 3 5 दो बार आया, तो मैं इसको अलग अलग की बजाय केवल ये लिख दो ना कि ये दो बार आया, 3 × 5 दो बार आया, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। यही तो हमारे पास फार्मूला बन गया कि बड़े वाला स्क्वायर का एरिया निकाला, वो हमारे पास 8 स्क्वायर आया था, और इसी को हमने तोड़ के लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, ये 5 क्या था, 5 किसकी वैल्यू थी, वो ए की थी, तो 5 की जगह फिर से ए रख दिया। 3 किसकी वैल्यू थी, बी की, तो हमने यहाँ पे बी रख दिया। अच्छा, 2 तो ऐसे कैसा, फिर से 3 किसकी वैल्यू, बी की, 5 किसकी है, ए की, तो इसको फिर ऐसे लिख दिया, A × B। तो हमारे पास ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई। तो कैसे हो गई देखो, जब भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, तो हमें पहले वाले जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करना है, दूसरे वाला नंबर है उसका भी स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है, किस में करना है, a² + b² में। अच्छा, क्या जोड़ना है, 2 × a × b, ये जोड़ना है। ठीक है, इसी के बेस पे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये 5 + 3 का होल स्क्वायर है, इसको आगे अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूं, तो a की जगह क्या रखना है, 5, b की जगह क्या रखना है, 3। तो यहाँ पे हम रखेंगे, जहां जहां a है ऊपर फार्मूले वहां 5 रखेंगे, और जहां जहां b है वहां पर 3। यहाँ पर अब a दिख रहा है बच्चे देखो, यहाँ पर a है, तो इसकी जगह मुझे कितना रखना है, a की जगह रखना है मुझे 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आगे प्लस, यहाँ पे b है, और b की जगह कितना रखना है, 3, ये 3 ऊपर स्क्वायर। ये स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखने हैं, ये बड़े जो ऊपर लिखे हुए हैं, हमें तो a और b की वैल्यू रखनी है बस। प्लस 2 ऐसे कैसा, इंटू a की जगह क्या है, 5, और b की जगह क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 3। बस इसको सोल्व कर देते हैं। अच्छा, 5 स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5 दैट इज 25, प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा, 3 × 3 दैट इज 9, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10, × 3 दैट इज 30। अब क्या काम रह गया, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा हमारे पास 34 + 30 दैट इज 64।
तो इस तरीके से हमें काम करना है। अच्छा, इनको जोड़ोगे तो 5 + 3 दैट इज 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 ही तो होता है। ये वेरीफाई भी हो गया आप। तो कुल मिला के अभी हमने क्या सीखा कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास कौन सी, ये वाली a + b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर। जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करना है, जो सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब जो बीच में दोनों नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करो इसी को, फिर वो जो भी टर्म आएगी वो इसमें हमें जोड़ देनी। ठीक है, ये थी हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। देखो इसने बनाया भी हुआ है कि बड़े बड़े स्क्वायर को हमने दो चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एक तो ये येलो वाला स्क्वायर है, इसका एरिया निकालो तो यहां से यहां तक ये a है, यहां से यहां तक भी a है, तो इसका एरिया येलो वाले का एरिया कितना होगा? a स्क्वायर। अच्छा, जो छोटे वाला पोर्शन बना है इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये था b स्क्वायर, b इंटू बी। अच्छा, यहां से यहां तक ये b है, यहां से यहां तक ये a है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? a इंटू बी। और इस रेक्टेंगल का एरिया इसी तरीके से कितना हो जाएगा? a इंटू बी। तो अब सारे एरिया को जोड़ देते हैं। क्या क्या है? एक तो a स्क्वायर आया, एक क्या है? b स्क्वायर आया। अच्छा, a और b कितनी बार आया? 2 बार, तो मैंने इसको 2 बार ऐसे कैसे लिख दिया? तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर आ जाता है? a + b होल स्क्वायर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, यहां तक हमने कर लिया है अब। अच्छा, आगे देखो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 है। कहते हैं कि लेट a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -3, देन इसको सोल्व करके देखो। a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -3 है, तो a + b कितना आएगा? जोड़ दो इसको, -2 + -3 कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ के अगर सेम साइन है तो जोड़ दो इनको और साइन वही रखो, -5। अच्छा, इसी का स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या? -5 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो a + b का होल स्क्वायर 25 आया। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या? a स्क्वायर, जो हमने अभी किए थे a स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? -2। -2 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, ये किसके इक्वल आ जाएगा? -2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते, -2 का स्क्वायर किसके इक्वल आया? 4 के। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस साइड। अच्छा, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? -2, ये ऊपर लिखा हुआ -2 यहाँ पर। अच्छा, -2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? -2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -3 होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब एक और चीज कैलकुलेट की थी हमने फार्मूले में, 2 इंटू ए इंटू बी। वैल्यू निकालो इसकी, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -2। बी की वैल्यू कितनी है? -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। अब इन सभी को जोड़कर देखो, इन सभी को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 और 9 13, 13 और 12 25, तो ये 25 आ जाता है। ये किन का जोड़ है? ये इन्हीं का तो जोड़ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जोड़ ही तो 25 आया है। ये यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और 2ab मैंने फिर यहाँ पे लिखा। ये इन सब का जोड़ कितना आया? 25 आया। अच्छा, 25 तो हमने एक और तरीके से निकाला था, ये कैसे? इस तरीके से, है ना? a + b का होल स्क्वायर भी क्या आया था हमारे पास? 25। a + b होल स्क्वायर भी क्या आया था? 25। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव हैं,
ए और बी कोई भी दो नंबर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, तब भी हमारे पास ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी, होल्ड करेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये चीजें ट्रू रहेगी, इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ सपोज ए एंड बी आर रेशनल नंबर। अब कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, तो ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहेगी। या तो हम नेचुरल नंबर ले, इंटीजर ले, नेचुरल नंबर रखो ए और बी की जगह, इंटीजर रखो या फिर रेशनल रखो या फिर इरेशनल नंबर रखो, कोई भी नंबर रखोगे तो ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी। अब इसमें अलग अलग एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे अगर मैं इसी में a की जगह -2/3 और b की जगह 1/3 रख देता हूं, तो ये फार्मूला -1/3 रख लेते हैं, तो क्या ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा इस चीज को? देखो बच्चे, अच्छा इसमें कौन से नंबर ले रखे हैं, एक माइनस है एक प्लस है, चलिए देखते हैं। तो हम ये प्लस का ले लेते हैं फिर। अच्छा पहले a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी किसके को लाएगा, मतलब दोनों का जोड़ करना है। a का मान कितना है, a की वैल्यू कितनी है -2/3 और b की वैल्यू कितनी है 1/3। अच्छा नीचे बेस सेम है तो हम ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जब जब बेस सेम होगा तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दो और नीचे बेस ऐसे कैसा रखो। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा 1, और बड़े नंबर का साइन तो -1/3 आ जाता है। अच्छा हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान किसके को लाया -1/3 के, तो हमें तो -1/3 का होल स्क्वायर चाहिए, तो -1/3 इंटू -1/3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ कर दो और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 1 दैट इज 1, 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमारे पास ये आया। अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू कितनी थी -2/3, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज मल्टीप्लाई कैसे करोगे इनको, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है तो 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी है, ऊपर तो कितना आया 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ दैट इज 9। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो कितना आ गया 1/9। अच्छा एक चीज और रहेगी निकालनी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ये क्या आ जाएगा 2 ऐसे कैसा, ए की वैल्यू कितनी थी -2/3, बी की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो बी की वैल्यू रख दी इसमें। अब फिर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस ए की बार तो आंसर तो हमारा माइनस का आएगा, 2 इंटू 2 किया 4 और 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का जोड़ करना है, तीनों कौन कौन से, ये तीन, ए स्क्वायर निकाला अभी हमने, बी स्क्वायर निकाला और 2a भी निकाला, इन तीनों का जोड़ करते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जोड़ करते हैं, इनका सम करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 4/9, बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 1/9 और 2ab की वैल्यू कितनी आई -4/9। अच्छा इसमें दो नंबर सेम लिखे हुए हैं, दोनों का अपोजिट साइन है, तो हम ऐसे करते हैं 5 - 5 0, 3 - 3 0, 10 - 10 0, मतलब जब भी हम सेम में से सेम नंबर घटाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। 4/9 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस के निशान के साथ है,
तो 4/9 यहाँ पे है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या 1/9। अच्छा 1/9 तो हमने एक तरीके से और निकाला था, कौन से तरीके से, इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया था 1/9। तो कुल मिला के यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हमारे पास 1/9 आया था। अच्छा एक चीज बताओ, इन दोनों की राइट साइड बराबर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9 है और a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 है। दोनों की राइट साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। लेफ्ट साइड कौन सी है, ये दोनों, इनको बराबर रख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से हमें क्या मिला, क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम दोनों नंबर पॉजिटिव लेते हैं ए और बी, यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिवली बी की वैल्यू पॉजिटिवली, तब भी ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी, तब भी ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। अगर हम दोनों नंबर नेगेटिव लेते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव लेकर भी देखें, तब भी ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। अगर हम एक नंबर नेगेटिव लेते हैं और एक नंबर पॉजिटिव लेते हैं, तब भी ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। नेगेटिव पॉजिटिव मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। नेगेटिव का मतलब जो 0 से छोटे नंबर हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, उनको तो नेगेटिव बोल। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हो। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चे, इसमें नेक्स्ट देखो आगे। अच्छा इसके बारे में क्या कह सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी के बारे में क्या कह सकते हो, अगर मैं ए और बी की वैल्यू अपनी मर्जी से रखना शुरू करता हूं, इसको चेक करेंगे हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या फिर नहीं है। देखो अगर मैं a की वैल्यू 3 लेता हूं, b की वैल्यू 2 लेता हूं और a प्लस बी होल स्क्वायर निकालता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला तो ये है। अच्छा a की जगह वैल्यू रखो, a की कितनी 3, दैट इज 3 स्क्वायर। b की वैल्यू रखोगे 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12। अच्छा इन सब का जोड़ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25, ये सम करके 25 आया। ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई, जो हमने 25 निकाला है कि हमें 25 चेक करना है कि क्या इससे छोटा होगा या फिर नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, यही तो है इसके लेफ्ट राइट साइड में। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 स्क्वायर दैट इज 9, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2 स्क्वायर दैट इज 4, ये तो 13 आया। क्या 25 13 से छोटा है, नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब भी हम दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे तब ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो फिर कब करेगी, नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं, कोई एक नंबर नेगेटिव ले लेते हैं हम। कौन सा नंबर नेगेटिव लोगे, कोई सा भी एक नंबर नेगेटिव ले लेते हैं। कौन सा, बी को मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ बी के साथ, मतलब बी इज इक्वल टू -2। चलिए देखते हैं अब। सेम यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी ली हमने 3, बी की वैल्यू ली हमने -2। अब हम निकालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ए की वैल्यू रखो 3, बी की वैल्यू रखो इसमें -2 का होल स्क्वायर। अच्छा 3 -2 कितना हो जाएगा 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब निकालो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने लेफ्ट साइड निकाली, अब राइट साइड निकालते हैं। ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है -2 स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 स्क्वायर 9,
-2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये वैल्यू आ गई 13। अब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम क्या यहाँ से कह सकते हैं कि 113 से छोटा है? बिल्कुल है, 113 से छोटा है। कब छोटा है? जब हमने एक नंबर नेगेटिव लिया, माइनस का लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब? जब इनमें से एटलीस्ट नहीं कह सकते, जब इनमें से एक नंबर या तो a नेगेटिव हो या फिर b नेगेटिव होगा, तब हम ये चीज कह सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या कहोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चे आपको ये और ये दोनों ट्राई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद बस हमारे पास क्या आ जाएगा? एग्जांपल नंबर 3 और 4 के बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर। लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x प्लस 3y होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। 5x एग्जांपल नंबर 3 है, 5x प्लस 2y था या 3y है? 2y होल स्क्वायर। ये हमें एक्सपेंड करना है, ये तो कुछ ऐसा ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखोगे 5x लिखा है बस। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2y लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह क्या लिखा है? 5x, b की जगह क्या लिखा है? 2y। अब इसका फार्मूला तो हमें पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अभी कितनी बार कर लिया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर a की जगह 5x है, b की जगह 2y है, तो यहाँ पर हम a की जगह क्या रखते हैं? हम a की जगह 5x रख देते हैं। यहाँ पर a की जगह 5x रखा, 5x दैट इज होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 तो ऐसे कैसा रहेगा? प्लस। अच्छा, b की जगह रखो, अब b की जगह कितना रखना है? 2y, तो ये 2y होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस का निशान आ गया, प्लस के निशान के बाद क्या लिखा है? ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? a लिखा है, तो यहाँ पर a रख दो। a की वैल्यू कितनी है? 5x इंटू, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है तो b रख दो। b की वैल्यू कितनी है? 2y। अच्छा, जब भी ऐसे नंबर हो बच्चे, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आता था पहले पुरानी बुक में, कि a इंटू बी का होल स्क्वायर है। दो नंबरों की गुणा करके हमें उनका स्क्वायर करना है, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर करना है। तो हम क्या करते थे? पहले तो हम पहले वाले का स्क्वायर कर देते हैं, दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं और फिर इनकी गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर सेम आता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, साथ में x का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर हम 2 का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 2, 5 और 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 2 इंटू 5 दैट इज 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। बच गया क्या? x और y बच गए, तो यहाँ पे x और y ऐसे कैसे लिख दो? अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया? ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में क्या निशान है? मल्टीप्लाई का। अच्छा, 5 का स्क्वायर तो बच्चे पता है, 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो इसकी जगह तो 25 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दो फिर यहाँ पे? प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, आगे क्या है? वाई स्क्वायर। नेक्स्ट 20x इंटू वाई। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया कि 5x प्लस 2y होल स्क्वायर किसके इक्वल आया? 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20xy के इक्वल आ गया। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 था, अब है एग्जाम्पल नंबर 4। टू कैलकुलेट 43 होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज। अच्छा, 43 का होल स्क्वायर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 43 का होल स्क्वायर निकालना है। फिर से हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अच्छा, एक तो तरीका है कि 43 इंटू 43 करो,
ऐसे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका सिंपल, बहुत ईजी है। अच्छा, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। ब्रेक किस में करना है? जिनके स्क्वायर हमें आसानी से पता है, जैसे हम 40 का स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, 3 का स्क्वायर हमें पता ही है, तो इस फॉर्म में हमने इसके लिए लिख लिया। अच्छा, ये तो कुछ ऐसा ही नहीं हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा? यहाँ पर a की जगह क्या दिख रहा है? 40, और b की जगह क्या दिख रहा है? 3। यहाँ पर क्या दिख रहा है? a की जगह 40 और b की जगह क्या दिख रहा है बच्चे? 3। फार्मूले में रख दो। इसका फार्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू a इंटू बी, या फिर हम ऐसा कहें 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। a की जगह कितना है? 40, तो यहाँ पे 40 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की जगह कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ऐसे कैसा? a की जगह कितना है? 40, b की जगह कितना है? 3। नेक्स्ट। अच्छा, 40 का स्क्वायर कितना होता है? पहले तो हम 40 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 40 इंटू 40, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करना आसान है। 4 इंटू 4 कितना होगा? 16, और जीरो कितने? तो 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 1600, प्लस 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 दैट इज 9, प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई करो। अच्छा, पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 की 6, 6 इंटू 4 कितना होगा? 24, साथ में एक जीरो, तो 240 आ जाएगा। बस अब इनको ऐड कर दो। अच्छा, यहाँ पे 1600 प्लस 249, 9 को हमने 240 में जोड़ दिया। अब इसको भी जोड़ देते हैं इसमें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करना है बस, ऐड हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? 0 और 9 कितने होते हैं? 9। 0 और 4 कितने होते हैं? 4। 6 और 2 कितने होते हैं? 8, और साथ में 1, तो ये आ जाएगा 1849। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.1। इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू।